जय नमस्कार। आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता रॉक्स। मैं हूं आपके साथ नितिन। एक वीडियो वायरल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रसिया के साथ, उस पे वो इलेक्शन से आने से पहले वो बयान देते थे कि मैं जैसे आऊंगा रसिया का युद्ध खत्म करवा दूंगा, यानी कि सीज फायर करवा दूंगा, खत्म हो जाएगी सारी युद्ध है। आपको बता दूं कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है 24 फरवरी 2022 से चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए हैं। और 3 साल में ये स्थिति है कि अभी तक कोई रिजल्ट निकला नहीं। हालांकि रसिया ही हमेशा यूक्रेन के जमीन कब्जा कर लिया है और हमेशा डोमिनेट कर रहा है रसिया। आपको बता दूं कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से जेलेस्की को डांट रहे हैं, और ये वीडियो किस तरीके से मीडिया के सामने लाया गया, जरा सोचिए कि किस तरीके से उनको बैठाया गया, फिर पूरी मीडिया हुई, उस पे वीडियो बनती है और लगातार इस तरीके से मीटिंग की जाती है, और जेलेस्की को किस तरीके से डांटा है डोनाल्ड ट्रंप, वो आपके सामने है। किस तरीके से वो बता रहे हैं कि युद्ध खत्म करो, तुम हमेशा कहते हो युद्ध करोगे, युद्ध का परिणाम क्या होगा, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। उनके साथ सहयोगी में जो बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि तुम रिस्पेक्ट नहीं करती हमारी, कभी भी थैंक यू नहीं बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस तरीके से जब पूरी मीडिया में बात आई है, तो किस तरीके से यूरोपियन संघ और यूरोप कंट्री जो है वो हालांकि अभी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की बातों से एग्री नहीं है। और फिर उसके बाद ये अमेरिका में ये मीटिंग हुई जहां पे तमाम लोग बैठे हुए थे, वहां पे मीडिया कर्मी भी थी। जिस तरीके से बातें हुई और जिस तरीके से वीडियो आने के बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला शुरू हुआ, उसके बाद यूरोपियन संघ जो है वो जेलेस्की का सपोर्ट में खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते थे कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध खत्म होना चाहिए। उसके बाद आपने हाल ही में जब मोदी जी अमेरिका में पहुंचे थे तो बांग्लादेश का भी इशू आया था, तो उसपे भी इलेक्शन में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बात कह दी थी कि हम जैसे रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, जैसे हम जीत जाएंगे, बांग्लादेश को भी सबक सिखाएंगे। तो बांग्लादेश पे कुछ मीडिया पूछता है तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी देख लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेस्की को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो तीखी बहस हुई है वो सोशल मीडिया पे पूरा छाया हुआ है, तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये अमेरिका पहुंचे थे जेलेस्की सुबह 11 बजे। उसके बाद इनकी जो अगली फ्लाइट थी वो लंदन के लिए थी, यानी यूके चले गए। यूके में जाने के बाद उन्होंने नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ के और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, जिसके बाद वहां के जो यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं जेलेस्की के सपोर्ट में खड़े हैं। बहस का जो है वो वीडियो काफी वायरल हो चुका है, और जेलेस्की के सपोर्ट में जिस तरीके से आए हैं वो कंट्री है, 2-4 कंट्री का नाम मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो जब भी वायरल हुआ उसके बाद जेलेस्की सुरक्षा की गारंटी मिले तभी पीस डील में शामिल होंगे, यानी कि जेलेस्की ने ट्रंप से बहस के बाद उनसे माफी मांगने से इनकार कर दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। जेलेस्की ने भी कहा कि वो ट्रंप का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें कुछ बुरा नहीं किया, यानी कि अभी भी जो जेलेस्की हैं पूरे तरीके से युद्ध करने के मूड में है, युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका फंड खत्म कर दे, अमेरिका फंडिंग करना खत्म कर दे, हथियार देना बंद कर दे, तो ये जेलेस्की जो है वो लगभग 14 दिन, 2 वीक भी नहीं टिक पाएंगे। ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं, उनके सहयोगी भी कहते हैं। लेकिन इस पे यूरोपियन संघ के जो लीडर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जुलाफ शोल्ज जो है जर्मन चांसलर है, इन्होंने कहा है कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। इमैनुअल मैक्रो है, वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है कि रूस हमलावर है और यूक्रेन पीड़ित लोग हैं, यानी यूक्रेन जो है वो पीड़ित लोग हैं, हमारा समर्थन यूक्रेन को है। कीर स्टारमर कहते हैं, जो ब्रिटिश पीएम है, हमने यूक्रेन के लिए अपना अटूट समर्थन बरकरार रखा है।
फिर पेड्रो सांचेज कहते हैं, जो स्पेन के पीएम है, वो कहते हैं कि स्पेन जेलेस्की के साथ खड़ा है। उसके बाद जोनास गेहर स्टोरे कहते हैं, जो नॉर्वे के पीएम है, उन्होंने कहा है कि जेलेस्की पर तीसरे विश्व युद्ध करने का आरोप लगाना सही नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो में जेलेस्की को यह भी कह रहे हैं कि आप जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसकी कहीं आप शुरुआत ना कर दो, वो भी आरोप लगा रहे थे। तो इसी पे ये नॉर्वे के पीएम कहते हैं जेलेस्की पर तीसरे युद्ध शुरू करने का आरोप लगाना सही नहीं है। डी केस्कोफ कहते हैं कि जो डच के पीएम है, वो कहते हैं नीदरलैंड यूक्रेन के साथ है, हम जंग का अंत चाहते हैं। डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के पीएम है, वो कहते हैं कि शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस है, हमें यूक्रेन के साथ है, यानी कि हम यूक्रेन के साथ हैं। ये जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है प्रेसिडेंट और वहां जेलेस्की का, वो काफी लोग उस पर रुचि लेने लगे हैं। बहुत मीडिया ये भी कह रही है कि जेलेस्की को जिस तरीके से इंसल्ट, अपमान किया गया है मीडिया के सामने, वो गलत है। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि अपने लोगों की सुरक्षा करना जेलेस्की की जिम्मेदारी है। वो रूस के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, और जिस तरीके से पीछे बैकडोर से जो तमाम अमेरिकी लीडर्स जो थे, पहले जो बाइडेन, उनकी समर्थन में जो सरकार बनी थी, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे जेलेस्की को, हथियार देना, पैसे फंडिंग करना, और ये इसमें जान ज्यादा यूक्रेनियन की जाती थी, यूक्रेनियन की हालत ज्यादा खराब थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बीच में वो दावा भी करते थे कि यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वो खत्म करवा दूंगा जब वो राष्ट्रपति बन गए। तो ये सारी वीडियो है, और कहीं ना कहीं जेलेस्की को ये सबक सिखाना चाहते थे, मीडिया पे बताना चाहते थे कि उनका स्टैंड क्या है, वो किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन जेलेस्की सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी चाहते थे कि किस तरीके का उनका रवैया है, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से चाहते हैं कि ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए जरूर। और किस तरीके से मीडिया के सामने ये वार्तालाप किया गया, किस तरीके से डांटा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? मतलब इस वीडियो को देखकर क्या सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस तरीके से हो, या फिर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या ये एक टैक्टिक्स है कि किस तरीके से इंसल्ट करना? फिर इंसल्ट के बाद यूरोप जो है वो अपना नया लीडर्स भी तलाश रहा है, कि वो चाहता है कि नए लीडर्स आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर उतना जो यूरोपियन संघ है, यूरोप कंट्री है, वो उतना बिलीव नहीं कर रहा है, और चाहता है यूरोप कि अब उनके लिए कोई और लीडर हो, उनकी कोई जो बात आगे करे वो कोई और, डोनाल्ड ट्रंप ना। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे यूरोप कंट्री का क्या स्टांस होगा, वो क्या करेगा, कौन लीडर होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ताकि हर खबर आपको पहले पहुंचे और आप देश और दुनिया से रूबरू हो सके। शुक्रिया।